નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પાઠ 6 નો સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું। જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? वाजिद घड़े में से तेल निकालकर घड़े को खाली कर रहा था। तेल निकालते समय घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। वाजिद को लगा कि घड़े में नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद को पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। बीजू, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? जवाब आवश्य अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा हुआ कि तेल का डब्बा घड़ा छोड़कर मक्का की यात्रा पर गए थे। तेल के घड़े में तेल के साथ साथ सोने की मोहरे भी छिपाई गई थी। वाजिद ने घड़े में से तेल निकालते वक्त वह मोहरे खेल ली तो वह चुरा ली और तेल भर भर कर घड़े को पहलकर तरह से सील कर दिया। अली ख्वाजा जब मक्का से लौटे तो अपना घड़ा वापस ले आए और देखा तो घड़े में मोहरे नहीं थी। जब अली ख्वाजे को मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर दिया और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। वीडियो ने आगे वधारता पहला अपनी एप्लिकेशननी माहिती लई लईए। प्ले स्टोर में जईने वेद डिजिटल एप्लिकेशन तमे डाउनलॉड करी शको छो। त्यारबाद तेमां पेज खुलता मोबाइल नंबर डायल करीने सेंड ओटीपी आवशे। ते सेंड ओटीपी नाख्या बाद पेज खुलशे। तेमां एक्जाम पेपर में एकम कसोटीना दरेक पेपर जोवा मळशे। आ पेज खोलता तेमां दरेक धोरणो जोवा मळशे। तमे तमारा धोरण पर क्लिक करता तेना विषयो जोई शको छो अने कोईपण विषय पर क्लिक करता तेना पाठ जोवा मळे छे अने कोईपण पाठ पर क्लिक करता पाठनी समजूती, स्वाध्याय सोल्यूशन, स्वाध्याय पोथी सोल्यूशन, अभ्यास सोल्यूशन अने गाला स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशन जोवा मळशे। विडियोने आगळ वधारता त्रीजो, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? जवाब आवशे एक दिन खलीफा भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक स्थान पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। खलीफा ने देखा कि वे न्यायालय का खेल खेल रहे थे। खेल में जो लड़का न्यायाधीश बना था उससे खलीफा प्रभावित हो गए, क्योंकि उसकी समझदारी और निर्णय के पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। वाजिद और अली ख्वाजा के झगड़े को वे नहीं सुलझा पाते थे। उन्हें लगा कि इस झगड़े के यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया। चौथों, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? वाजिद और अली ख्वाजा ने झगड़े को सुलझाने के लिए हसन ने तेलियों को दरबार में बुलाया था और पूछा कि घड़े का तेल कितना पुराना है। तेलियों ने तेल को देखा, चखा और सूंघकर बताया कि तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था और हसन ने 2 महीने पहले घड़े में से तेल निकालकर दूसरा तेल भरा था। इसलिए यह साबित हो गया कि वाजिद ने घड़े का सील तोड़कर तेल निकालकर उसमें दूसरा तेल भरा था और साथ में यह भी साबित हो गया कि तेल के साथ साथ उसने घड़े में छिपाई गई मोहरें भी चुराई है। इसलिए तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई और जाएगी, और इसलिए वह घबरा गया। 5वां, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? जवाब आवशे हसन ने वाजिद और अली ख्वाजा के झगड़े को सुलझा कर लिए तेलियों को दरबार में बुलाया और पूछा कि घड़े का तेल कितना पुराना है। तेलियों ने अपने अनुभव से सुनकर चखकर बताया कि तेल कितना पुराना है। उन्हें तेल की अच्छी परख होती है
तेलियों ने घड़े से तेल को देखा, सूंघा और चखा और बता दिया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। वाजिद ने घड़े में 2 महीने पहले की तेल बदलकर भरा था। इस तरह तेलियों ने सच्चा निर्णय किया। छठों, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तेलियों की सूझबूझ के कारण वाजिद की चोरी पकड़ी गई और यह साबित हो गया कि उसने ही 2 महीने पहले घड़े में तेल बदला था और उसमें छिपाई सोने की मोहरें चुरा ली थी। खलीफा ने वाजिद को अली के ख्वाजा में मोहरें लौटाने का आदेश किया और वाजिद को विश्वासघात और चोरी के अपराध के लिए कसूरवार ठहराया। खलीफा ने वाजिद को सजा सुनाई और बुद्धिमान हसन को पुरस्कार दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहला, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। जवाब आवश्य अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा। बीजो, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। आज वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। तीजो, आप काजी की अदालत में जाइए, लोग अली ख्वाजा को कहते हैं। चौथो, आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन तेलियों से कहता है। पांचवों, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। जवाब आवश्य अली ख्वाजा खलीफा से कहते हैं। प्रश्न 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। A4 हरिविला, भोपाल, अहमदाबाद 380051, 16 नवंबर 2022। प्रिय सहेली नीता, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम दिवाली की छुट्टियों में घूमने जा रही हो, यह जानकर खुशी हुई। मैं भी कुछ दिन पहले ये छुट्टियां मनाने गई थी। मैंने अपनी छुट्टियों में राजस्थान का प्रवास किया था। मेरा यह प्रवास अद्भुत रहा। मैं अपने परिवार के साथ राजस्थान के प्रवास में गई थी। हमारे प्रवास में जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और रणथंभौर के समाविष्ट किया था। हमारे साथ दूसरे प्रवासी भी थे। हमने हमारा प्रवास बस में किया था। हमारे प्रवास की शुरुआत जैसलमेर से हुई थी। जैसलमेर में हमें रहने के लिए टेंट दिए गए थे। टेंट में घर की तरह की सारी सुविधाएं थी। शाम को हम वहां का रण देखा और पैराग्लाइडिंग का भी आनंद लिया। रात को राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था आयोजित किया गया था, जिसमें हमने वहां के नृत्य, संगीत और गीतों का आनंद लिया। हमने जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, हर जगह महल, किले, मंदिर, हवाइयां सब देखा। सब इमारतों में उस समय की राजाशाही की शान की झलक दिखाई दी। अंत में हमने रणथंभौर में टाइगर सफारी का आनंद भी लिया। वहां खुली जीप में बैठकर जंगल में घूमने का बहुत मजा आया। हमारे 10 दिन के राजस्थान प्रवास का हमने बहुत ही आनंद उठाया। उसकी यादें हमेशा मेरे मन में ताजा रहेगी। तुम प्रवास में कब जाने की सोच रही हो, यह बताना। अपने माता पिता को प्रणाम। दाइयों, तुम्हारी सहेली किंजल। प्रश्न 3, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हारे न्याय के लिए किसी ने पास ना जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी थी जब मुझे न्याय के लिए अपने पिता के पास जाना पड़ा था। जब मैं और मेरा भाई छोटे थे, तब हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े हुआ करते थे। एक बार मेरे पिताजी ने हम दोनों को बिल्कुल एक जैसी पेन ला कर दी। मैंने पहचान के लिए पेन के अंदर के हिस्से में अपना नाम लिख दिया था।
जो मेरे भाई को पता नहीं था। दूसरे दिन मेरे भाई ने अपनी पेन कहीं खो दी तो उसने मेरी पेन ले ली। जब मैंने पेन वापस मांगी तो वह कहने लगा कि वह उसकी पेन है और मैं अपने भाई से पेन छीन रही हूँ। इस तरह वह मेरे साथ झगड़ा करने लगा। मैं रोते हुए अपने पिताजी के पास गई और सारी बात बताई। पिताजी ने पूछा कि मैं कैसे साबित करूंगी कि वह पेन मेरी है। तब मुझे याद आया कि मैंने पेन के अंदर वाले हिस्से में अपना नाम लिखा था, जो बात मेरा भाई ने नहीं जानता था। मैंने वह बात अपने पिताजी को बताई। उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए मेरे भाई को पेन मांगी और मेरे बताए हुए स्थान पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मेरे पिताजी ने मेरे भाई को डांटा और मुझे मेरी पेन वापस दिलाई। प्रश्न 3। कहानी की प्रमुख घटनाओं के इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा को पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। मोहरे के तेल के घड़े में छुपाकर अपनी पड़ोसी वाजिद को घर छोड़ाना। वाजिद का घड़े में तेल बदलकर मोहरे चुरा लेना। अली ख्वाजा का वापस आकर अपनी मोहरे ढूंढना और दोनों के बीच झगड़ा होना। दोनों का न्याय के लिए खलीफा के पास जाना। खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन को न्यायाधीश बनकर न्याय करने के लिए हुआ। दूसरे दिन खलीफा के द्वारा हसन को न्याय करने के लिए दरबार में बुलाया। हसन का तेलियों को घड़े के तेल की जांच के लिए बुलाना। तेलियों का तेल को परख कर तेल को 2 महीने पुराना यह बताना। वाजिद का अपराध साबित होना। खलीफा को वाजिद को सजा, अली ख्वाजा को मोहरे और हसन को इनाम देना। प्रश्न 4। निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। एक दिन एक जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसे गुस्से में चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा कर मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट दिया, शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। शीर्षक। इस कहानी का हम शेर और चूहा ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न 5। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया वाक्यांश शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण। राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? पहलू, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई? क्रियावाचक शब्द, सुनाई। बीजो, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते कब भौंक रहे थे? क्रियावाचक शब्द, भौंक रहे थे। तीजो, वह पटाखे देख रहा है। वह पटाखे देख रहा है। क्रियावाचक शब्द, देख रहा है। चौथो, वेदांत किताब पढ़ रहा है। वेदांत क्या पढ़ रहा था? क्रियावाचक शब्द,
पढ़ रहा था। 5वां, पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। तन्मय मेरे पास से कब चला गया। क्रियावाचक शब्द चला गया। आकाश में पतंग उड़ रही थी। आकाश में क्या उड़ रहा था। क्रियावाचक शब्द उड़ रही थी। प्रश्न 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करने के प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई नहीं दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय मंत्री तेनालीरामन और दूसरे दरबारियों के साथ उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाग उद्यान है, उसे भी देखने चले। राजा कृष्णदेव बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक कर रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही थे और अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत में मालिक ने शिकायत की, महाराजा, आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करवाने के लिए पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती ना हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दे। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार सजा यही हो सकती है। इसे राजा दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुराते उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले दिन राजा ने उस सेवक को रिहा कर दिया। तेनालीराम की चतुराई। पहलू, सेवक के हाथ से क्या गिरकर टूट गया। सेवक के हाथ से मोर टूटकर गिर गया। बीजू, राजा ने सेवक को क्या सजा दी। राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। त्रीजू, तेनालीराम ने राजा को क्या कहा, चलने के सुझाव दिया। तेनालीराम ने राजा को पास बाल उद्यान में देखने के लिए चलने का सुझाव दिया। चौथों, बाल उद्यान में बच्चे क्या खेल रहे थे। बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। 5वां, नाटक में अपराधी ने क्या अपराध किया था। नाटक में अपराधी ने एक खेत से गाजर और मूली खाड़कर ले जाने का अपराध किया था। 6वां, राजा बने बच्चे ने अपराधी को क्या माफ कर दिया। राजा बने बच्चे ने अपराधी को माफ कर दिया क्योंकि वह मानता था कि वह उसकी पहली गलती थी और उसने अपनी गलती मान भी ली थी, इसलिए उसे माफी मिलनी चाहिए। 7वां, तेनालीराम ने बच्चे को क्या सजा देने का सुझाव दिया। तेनालीराम ने बच्चे को राज दरबार में बुलाकर वही नाटक फिर से दोहराने की सजा
देने का सुझाव दिया। 8वां, बच्चे का नाटक देखकर राजा ने क्या समझा? बच्चे का नाटक देखकर राजा ने समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। 9वां, राजा ने अपनी गलती कैसे सुधारी? अगले दिन राजा ने सेवक को रिहा करने पर अपनी गलती सुधारी। थैंक यू।